नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते भैया। नमस्ते। शशि दीदी आपको माइक दिया है। जी। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते। तो मेरा प्रश्न ये बन रहा था कि जो मॉर्निंग एक्सरसाइज में हम अभ्यास एक करते हैं, विशेष रूप से अभ्यास वन की बात कर रही हूँ। उसके जो स्टेप्स है ना, स्वयं से स्वयं को देखना, बिना किसी प्रतिक्रिया के अपने भाव विचार को देखना, फिर देखना सहज है या नहीं, है ना? और आराम में है या नहीं, कौन-सी मान्यता है जो हमारे विचार के पीछे काम कर रही है, और ये सारे जो स्टेप्स हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि जो एनवीसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो मॉर्निंग एक्सरसाइज़ है, ये दोनों एक-दूसरे से कनेक्ट कैसे होती हैं? तो मुझे कहीं न कहीं एक आभास तो है इनके कनेक्शन का। जैसे मतलब कोई घटना हुई और उस घटना के पीछे मैं जो फ़ील कर रही हूँ, है ना? और ये जो फ़ीलिंग है वो मेरी किसी मान्यता से आती है, और अगर मैं सजग रहती हूँ और अपनी उस फ़ीलिंग को एड्रेस करती हूँ और उसके पीछे अगर मैं कनेक्ट कर पाती हूँ कि मेरी ही कोई फुलफ़िल्ड या अनफुलफ़िल्ड नीड है, और जब मैं उस नीड को देख पाती हूँ, तो मैं अपने आप को स्वीकार कर पाती हूँ कि ये एक ह्यूमन नीड है, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और मेरी अभी की जो योग्यता है, अभी की जो स्थिति है वो ये है, और मैं उसके साथ अपने आप को स्वीकार करती हूँ, है ना? ये वाली चीज़, और उसके बाद के स्टेप्स और हैं, पर शुरू का स्टेप मुझे ये दिखाई देता है। पर मैं चाहती हूँ कि इसको आप थोड़ा और व्यवस्थित रूप से रख दें। मुझे एकदम इसका जैसे ना क्लियर मैप नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं अपनी बात रख पाई भैया? जी दीदी, थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बहुत डिटेल तो नहीं करेंगे इसको, जरूरत होगा तो कभी और ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग मेथड्स को कितना भी कंपेयर करने जाएं, सबका अपना एक डिजाइन होता है। तो मैं जैसे उसको देखता हूँ, उसको अगर देखूं तो अपनी स्थिति को ऑब्जर्व करते समय कभी भी अगर ये बात देख रहे हैं कि हम सहज हैं कि असहज हैं, आराम में हैं कि हाँ, परेशान हैं, ये ऑब्जर्वेशन हाँ, करना एनवीसी के लैंग्वेज में अपनी फीलिंग को देखना है कि वो सकारात्मक है कि नकारात्मक है। बिल्कुल। और एनवीसी में आप देखेंगे तो ये सहज या सकारात्मक फीलिंग का भी एक लंबा लिस्ट मिलेगा, और असहज हाँ, या नकारात्मक फीलिंग का भी एक लंबा लिस्ट मिलेगा। वो हाँ। लिस्ट हमको फर्दर हेल्प करता है नीड को आइडेंटिफाई करने में। ये जो सिर्फ एक शब्द से हम काम नहीं हुँ, चलाते हैं, सहज या असहज से, वो हमको हेल्प करता है बेसिकली नीड को फर्दर आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि अलग अलग नीड्स अलग अलग तरह की फीलिंग से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, क्लैरिटी की नीड नहीं होगी तो कंफ्यूज होंगे। हुँ, तो कंफ्यूज्ड अगर हम अपने में महसूस कर रहे हैं या परप्लेक्स्ड फील कर रहे हैं, तो इसका मतलब नीड क्लैरिटी का है। हुँ, तो नी फीलिंग हुँ, को इतना कैटेगराइज करने से, अलग अलग पॉजिटिव फीलिंग और अलग अलग निगेटिव फीलिंग देखने से, बेसिकली हमको नीड आइडेंटिफाई करने में हुँ, हेल्प मिल जाता है। तो जो हम सामान्य रूप से ये देख रहे हैं कि सहज हैं कि असहज हैं, एनवीसी उसको डिटेल करता है फीलिंग के रूप में, पॉजिटिव फीलिंग या निगेटिव फीलिंग के रूप में। हुँ। तो एक बात तो ये कहनी थी हमको। जी भैया। दूसरा, जब वो सहज असहज होने के मूल में हम मान्यता को देखने जाते हैं,
तो ये दिखता हम्म। है कि हर मान्यता वस्तुतः किसी न किसी नीड को पूरा करने का एक डिजाइन है। बिल्कुल। हाँ, डिजाइन ये है किसी न। स्ट्रेटेजी हमने कहीं जी ना कहीं जी बना जी लिया। जी जी। जी। तो वो मान्यता दिखता है कि किसी न किसी नीड को पूरा करने का एक डिजाइन हमने बनाया है, जो अगर गलत है तो 10 तरह की प्रॉब्लम पैदा करता है एक नीड को पूरा करने के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल हाँ। ये बात होता है कि मान लीजिए बिहार के 4 लोगों ने आपको धोखा दे दिया, तो हमने हम्म। एक मान्यता अपने में बना ली कि बिहार के लोग ठीक नहीं होते हैं। हम्म। हमने एक मान्यता बना ली कि बिहार के लोग ठीक नहीं होते हैं। तो ये हम्म। बेसिकली हम अपनी सेफ्टी की नीड को पूरा करना चाह रहे हैं। हम्म। ये और बात है कि वो सेफ्टी की नीड पूरा करने के चक्कर में 10 और नीड पूरा नहीं होता है, अपना भी और दूसरे का भी। ये बात संबंध क्लियर है का। दीदी? हाँ, संबंध का, सहयोग का, सहजता का। जी दीदी। समानता का, मनुष्य को संबंध। समान देखने का। ये हम्म। सब नीड उससे पूरा नहीं होता है। हम्म। तो बेसिकली जो वहां मान्यता देखने का काम कर रहे हैं, वो हम्म। मान्यता के पीछे जाके देखेंगे तो ये दिखेगा कि किसी नीड को पूरा करने का गलत तरीका है। हाँ। और जिसको हम कहते हैं मान्यता से निकल के समझ पे फिक्स होने का, वो बेसिकली फिर अपनी नीड को पूरा करने का एक सही तरीका होता है। हाँ। तो समझ के आधार पे जीने का मतलब है अपनी उस जेन्युइन नीड को पूरा करने का एक सही तरीका होना। हम्म। और मान्यता का मतलब है अपनी नीड को पूरा करने का एक असहज या गलत तरीका होना। गलत तरीका का हम्म। मतलब वही है कि उससे अपनी कई सारी नीड पूरी नहीं होती है और दूसरों के नीड पूरा होने में बाधा होती है। हम्म। गलत स्ट्रेटजी का क्या मतलब है? अपनी कुछ और नीड पूरी नहीं होती है और दूसरों की कई सारी नीड में बाधा हो जाती है। उदाहरण के लिए हम चोरी करके धन की जरूरत को पूरा करते हैं तो क्या होता है? अपना जो अभय का नीड है वो पूरा नहीं होता है, हम भयभीत रहते हैं। और दूसरे का भी जो सेफ्टी का नीड है या दूसरे के साथ कॉपरेशन का नीड है, वो सारा नीड पूरा नहीं होता अगले का। ये बात हम्म। क्लियर है दीदी? जी भैया। तो ये बेसिकली घटना घटती है, तो अगर उससे कनेक्ट करके एक्सरसाइज को देखिएगा तो सहज या असहज देखना बेसिकली एनवीसी के लैंग्वेज में हम फीलिंग को देख रहे हैं। और पीछे जाके मान्यता या समझ को जो देखने का काम हम करते हैं, वो बेसिकली अपनी नीड को पूरा करने का तरीका जो हमने बनाया है, स्वीकृति जो बनाई है नीड को पूरा करने के लिए, वो एक सही स्वीकृति होती है और एक गलत तरीका होता है। इतना फर्क है। हम्म। और ये ही कहीं इस बात से भी जुड़ता है कि मेरे मेरे भाव और विचार की जिम्मेदारी मेरी है, क्योंकि अपनी किसी नीड को पूरा करने के लिए जो भी स्थितियां परिस्थितियां थी उस समय मुझे जो ठीक लगा उसके अकॉर्डिंग उस स्थिति को हैंडल करने के लिए मैंने एक अपनी स्ट्रेटेजी बना ली, और वो कहीं ना कहीं मेरी मान्यता बन गई। बिल्कुल। और जो फंडामेंटल नीड है हमारा, वो पूरा होता है तो पॉजिटिव फीलिंग पैदा होता है, नहीं पूरा होता है तो निगेटिव फीलिंग पैदा होता है। तो अपने भाव की जो जिम्मेदारी है हम्म। वो तो हमारी है। हमारी है, वो किसी और हम्म। की नहीं है। और ये जो चीज मैं बार बार अटकती थी, एनवीसी और ये जो मॉर्निंग एक्सरसाइज होती है कि हम हमारे अम, भाव के लिए बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर हैं, या हमारे ये अंदर की स्थिति है। तो यहाँ पे मुझे एनवीसी के लिए डाउट होता था कि शायद कहीं ना कहीं
हम बाहर स्थितियां अनुकूल करना चाह रहे हैं। इनिशियली मुझे एनवीसी जब मैं परिचय हुआ था तो मुझे ये लगता था, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि एनवीसी में ये कहा जा रहा है कि अगर मैं मेरे भाव बिगड़ रहे हैं या मैं कुछ फीलिंग्स जो हैं वो गड़बड़ हैं, तो उसका कारण अगला व्यक्ति नहीं है, उसका कारण मेरी अपनी कोई नीड और फीलिंग है जो कि पूरी नहीं हुई है। मतलब अपनी ही कोई नीड है जो पूरी नहीं हुई है, इसलिए मैं वैसा फ़ील कर रही हूँ। तो बाहर की परिस्थितियाँ एक ट्रिगर का काम कर सकती हैं, पर वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। चाहे बाहर की परिस्थितियाँ हों, चाहे बाहर के लोग हों। जी दीदी, ऐसा ही है। और फिर तो ऐसे एनवीसी हमको ऐसे फ्रीडम में फिर देता है। बात वही आ जा जी। जी दीदी, हाँ। कंटिन्यू प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो ऐसे में वही जिम्मेदारी जो है वो, मतलब अब ये जो शुरू में मुझे हुआ था ना कि एनवीसी का मतलब फिर क्या, ये यहाँ तो हम परतंत्र ही हो रहे हैं ना कि हम दूसरे से बोलें कि भाई हमारी ये नीड और फीलिंग है, तुम पूरा कर दो। इनिशियली मैंने एनवीसी को एक्चुअली अपनी बात, अपनी नीड पूरी हो जाए उसके एक टूल के रूप में लिया था। तो मैं इस चीज को लेके बड़ी कंफ्यूज होती थी कि फिर ये तो बाहर की स्थिति परिस्थितियों से ही अपने सुखी दुखी होने को निर्धारित करने वाली बात हो गई। लेकिन जब ये चीज मुझे दिखाई दी तो मुझे लगा कि नहीं, इस रूप में एबीसी और मतलब जो मॉर्निंग अभ्यास है वो कहीं ना कहीं जुड़ता है, या दर्शन की बात कह लूं तो। जी, तो बेसिकली ये दिखता है कि अपने नीड का फुलफिल होना या नहीं होना हमारे फीलिंग का कारण है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी स्थिति हमेशा सहज बनी रहे, तो अपने नीड को फुलफिल करने के अल्टरनेटिव वेज पर हमको काम करने की जरूरत है। और उसमें जब कभी भी हम परिवार या समाज की व्यवस्था की बात करेंगे, उसमें तो दूसरों की भागीदारी, दूसरों के रिक्वेस्ट की जरूरत पड़ेगी ही। हम अकेले परिवार की व्यवस्था को इंश्योर कर देंगे या समाज की व्यवस्था को इंश्योर कर देंगे, ये तो संभव नहीं है। स्वयं की व्यवस्था को तो फिर भी हम अपने अधिकार पर इंश्योर हम्म। करने का काम कर सकते हैं, लेकिन परिवार की व्यवस्था के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए तो कहीं ना कहीं दूसरे से रिक्वेस्ट की भी जरूरत पड़ेगी दीदी। ये ठीक है कि रिक्वेस्ट में हम नो के लिए खुले रहते हैं, वही ये बात को बताता है कि बेसिकली हम इस बात के लिए ओपन हैं कि अगला ना भी बोल सकता है। जो जनरली हम सामान्य रूप से दूसरे को अपनी बात मनवाने के टूल के रूप में जब एनवीसी को यूज करते हैं, तो हम नो के लिए ओपन नहीं होते। तो बेसिकली बोले चाहे हम किसी भी भाषा में, कर रहे होते हैं हम डिमांड रेदर देन रिक्वेस्ट। हाँ। जी दीदी। हाँ भैया। और ये एक मतलब ये मुझे ऐसा वो लगता है कि जिसके मुझे पार जाना है। अभी मैं यहाँ अटकती हूँ, और इस जगह भी अटकती हूँ। जो पहला जो रिएक्शन आता वो यही आता है कि उसने ऐसा किया जिसकी वजह से, मतलब उसने ये गलत किया, उसने ऐसा किया। तो वो डिस्कनेक्ट जो होता है ना, खुद के साथ और दूसरे के साथ में, तो जी। अभी तो वही होता है। लेकिन अब उस समय अगर ध्यान नहीं आता तो बाद में जब मनन करती हूँ तो फिर ठीक होता है। जी, उसमें ये पकड़ने की जरूरत है कि मेरी ये जरूरत पूरी नहीं हुई इसलिए मुझे ऐसा लगा, रेदर देन उसने ऐसा किया, मेरी ये जरूरत पूरी नहीं हुई इसलिए मुझे ऐसा लगा, मुझे ऐसा महसूस हुआ। हाँ भैया, उसमें जो मेरी जैसे आज ही की एक घटना हुई थी तो मुझे दिखाई दिया कि मैं जैकल लैंड में थी। मेरी कोई नीड पूरी नहीं हुई, और मैं पूरे उसमें चली गई ब्लेमिंग में। और मैंने उस समय अपनी नीड और फीलिंग देखनी चाहिए,
लेकिन मैं ये देख रही थी बाद में कि कहीं न कहीं मैं वो जो मेरे अंदर फीलिंग्स थी, वो मैं उनके उन फीलिंग्स के साथ में मैं अपने आप को स्वीकार नहीं कर रही थी। और मुझे लग रहा था कि इसको मुझे ठीक करना है। मुझे तो मानव देखना है, मुझे तो फीलिंग्स देखनी है, मुझे अपनी फीलिंग नीड भी देखनी है, मुझे अपने साथ कनेक्ट होना है। तो वो कहीं न कहीं एक प्रेशर की तरह हुआ कि मुझे सब कुछ ठीक करना है। तो उसमें मैं अपने आप से भी डिस्कनेक्ट हो गई, दूसरे वाले से भी डिस्कनेक्ट हो गई। तो वो जो एक होता है ना कि अपने भाव और विचार को दृष्टा के लेवल से देख पाना बिना किसी प्रतिक्रिया के, वो जब उसमें इंडल्ज हो जाते हैं और फिर उसको ठीक करने का जो अभ्यास है ना वो वहीं से आता है कि मैं कुछ गलत ना कर दूं, है ना, मुझे तो सब ठीक करना है। तो ये वाली चीज मुझे दिखाई दी और अभी ये चीज होती है भैया। जी दीदी। पहली चीज बढ़िया। यही आती है कि अरे अरे ये तो गलत हो गया, अभी ठीक करना है। वही गलत हो गया का मतलब इतना ही है कि नीड को पूरा करने का तरीका हमने जो लिया वो ठीक नहीं लिया। अपनी नीड को पूरा करने का जो तरीका हमने लिया है वो ठीक नहीं है। और वो तरीका ये हो सकता है कि दूसरा इस तरह से व्यवहार करे तो मेरी नीड फुलफिल होगी। वही, ये जो दूसरा इस तरह से करे वाले में हम स्ट्रेटजी में चले गए, और वो हुँ। स्ट्रेटजी अगर नहीं बैठ रही है तो दूसरी स्ट्रेटजी के लिए खुले रहने की जरूरत है, तीसरी स्ट्रेटजी के लिए खुले रहने की जरूरत है। अल्टीमेटली अपने नीड को फुलफिल करना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी भैया। जी दीदी। तो भैया मेरा प्रश्न का जवाब तो मुझे मिल गया। बस मैं आपसे रिस्पॉन्स में ये चाहती हूँ कि जिस तरह से मैं इन दोनों चीज़ों का कनेक्शन देख पा रही हूँ और जिस तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ, तो मतलब मैं ठीक डायरेक्शन में जा रही हूँ, ठीक तरीके से देख पा रही हूँ। जी दीदी, उसमें मुझे इतना ही कहना है कि समय के साथ इसको करना चाहिए। धीरे धीरे महीने 2 महीने और देना चाहिए इसको समय के साथ सेटल होने के लिए। जैसा एनवीसी की कुछ चीजों के बारे में आपको लगता है कि धीरे धीरे उसकी क्लैरिटी बढ़ रही है, ऐसे धीरे धीरे दोनों के इंटरकनेक्शंस की भी क्लैरिटी बढ़ेगी, समय के साथ बढ़ेगी। जी भैया। बढ़िया। तो इस कंपैरिजन के क्वेश्चंस को हम अभी और नहीं लेंगे किसी भी तरह से, जितने हैंड ठीक। रेज हैं वो अलग शेयरिंग या उस पे हम तो बात करेंगे। ये दोनों विधियों के कंपैरिजन पर नहीं जाते हम लोग, क्योंकि उसमें बहुत सारा समय और एनर्जी लगेगा। ठीक अच्छा है। भैया। ठीक है। जी। थैंक जी यू दीदी। भैया। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते भैया। जी अदिति दीदी आपको माइक दिया है। नमस्ते भैया। जी नमस्ते। नमस्ते। ये सभी को नमस्ते। तो भैया, एक अचीवमेंट है और एक क्वेश्चन भी है। तो पहले मतलब जो जितना पार्ट हो पाया मैं वो बता देती हूँ कि मतलब अभी धीरे धीरे ऐसा दिख रहा है कि जब हम एम्पैथाइज करने जाते हैं ना दूसरे को, तो धीरे धीरे उन कोर रूप में कनेक्ट होने का मौका मिलता है। और ऐसा दिख रहा है कि सामने वाला तो वेट ही कर रहा है कि कनेक्शन का हाथ बढ़े किधर से भी। वो बेचारा नहीं बढ़ा पा रहा है क्योंकि वो बहुत मजबूर है। और जैसे ही हम कनेक्शन का हाथ बढ़ाते हैं वो तो खुलने के लिए तैयार है ही। और एक चीज और दिख रही है इसमें कि दूसरे सामने वाला जो है वो अपने नेचुरल उससे कनेक्ट हो रहा है और उसकी पात्रता बढ़ने का काम धीरे धीरे आगे हो पाएगा अगर वो अपने नेचुरल क्या बोलते हैं डिजाइन से कनेक्ट होगा तो उसको अपनी फीलिंग्स और नीड्स का धीरे धीरे अंदाजा होगा। और इसमें
टाइम बहुत लगता है क्योंकि इम्पर्सनल होकर के सुनना होता है। और इसमें एक दिक्कत ये दिख रही है भैया कि जब सामने वाला बहुत खुल करके आगे आता है ना, बहुत खुल करके जब शेयरिंग करता है, बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, तो ऐसा होता है कि एक लिमिट तक सुन पाते हैं, बट उसके आगे वो शेयरिंग सुनना मेरे लिए कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मैं उतना प्रिपेयर नहीं होती हूँ। मतलब मैं आधे घंटे 45 मिनट या 1 घंटे के लिए प्रिपेयर्ड हूँ, बट 1 या 1.5 घंटे से ज्यादा सुनना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी। तो जैसे आपने पिछली बार बताया था कि वो भी ईमानदारी से रख देना, तो वो भी अभी जब रख रही हूँ कि मतलब अभी मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए और थोड़ी थोड़ी देर बाद में मतलब अपन बात करते हैं। अभी मुझे थोड़ा सा अपने अंदर सेटल डाउन करने के लिए थोड़ा ब्रेक चाहिए। तो जब मैं ऐसा बोल रही हूँ तो ये भी ब्लेम की तरह तरह से जा रहा है, और ये मुझे समझ नहीं आ रहा है भैया। ये जो व्यक्ति मुझसे बात कर रहा है उसको वो थोड़ा सा है ना मतलब उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से मेरे को लगता है कि वो थोड़ा मुझसे डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं जब मैं ऐसा बोल रही हूँ। तो और जबकि मैं एम्पथाइज करके ही ऐसा बोलती हूँ, मतलब मैं जैसे कि ये बोलूंगी कि हाँ आप थोड़ा इरिटेटेड लग रहे हो, आप भला चाहते हो, भला हो दुनिया में ऐसा चाहते हो, और मतलब हाँ मैं इतना देख रही हूँ, बट अभी मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, मुझे अपना ये काम है, या फिर मुझे थोड़ा सा सेटल होने के लिए इतना ब्रेक आप दो और उसके बाद अपन वापस बात करते हैं। मतलब इस तरीके से भी बोलने से वो ब्लेम कैसे जा रहा है भैया, मैं वो नहीं क्लिक हो पा रहा। जी, दो में से एक उपाय है दीदी। पहली चीज तो ये पहचानना है कि अगर अगला डिस्कनेक्टेड महसूस हो रहा है तो उसका कारण भी उसकी किसी नीड का पूरा नहीं होना है, आप नहीं है। हम्म। क्या होता है, दूसरे के फीलिंग के कारण जब हम अपने को मान लेते हैं तो हम गिल्ट कॉन्शसनेस में जाते हैं। अपनी फीलिंग का कारण हम जब दूसरे को मान लेते हैं तो हम दूसरे को ब्लेम या क्रिटिसाइज करने में जाते हैं। ये समझ में आता है? हम्म। हमारी किसी निगेटिव फीलिंग का कारण, नकारात्मक भाव का कारण जब हम दूसरे को मान लेते हैं तो हम दूसरे को ब्लेम या क्रिटिसाइज करने में चले जाते हैं, जो थोड़ी देर पहले शशि दीदी बता रही थी। हम्म। और हम जब दूसरे के नकारात्मक फीलिंग का कारण अपने को मान लेते हैं तो सेल्फ गिल्ट में चले जाते हैं। ये दोनों ही ठीक नहीं है। अपने फीलिंग का कारण हमारी नीड का पूरा नहीं होना है, अगले की फीलिंग का कारण अगले की नीड का पूरा नहीं होना है। तो अगर अगले में वो डिस्कनेक्टेड महसूस हो रहा है या कोई निगेटिव फीलिंग दिखाई दे रहा है तो सिंपल सी बात है कि उसका कारण उसकी किसी नीड का पूरा नहीं होना है। उसमें अपने को बीच में लाने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। हम्म। अब उसकी जो नीड पहचान में आती है, वो नीड और अपनी नीड दोनों को जो बेस्ट ऑप्टिमाइज हम कर सकते हैं उस पर सोचने की जरूरत है। तो जैसे मैं अगर देखता हूँ तो मैं तो अपने लिए ये तरीका अपनाता हूँ कि अगर मैं 45 मिनट ही मेरे पास समय है या उतनी देर ही मैं सुन सकता हूँ, तो हम बैठने के पहले वो टाइम पर बात कर लेते हैं कि अभी अपने पास इतना समय है तो इतने समय में बात पूरा कर सकते हैं क्या हम लोग। भैया जब बाहर के कोई लोग हैं या ऑफिशियली कहीं पे है तो वो फिक्स करना उतना अजीब नहीं लगता है, बट अपने घर के ही लोग हैं और बहुत क्लोज वंस है, तो उनको अगर मैं ये बोलूँ कि आप कुछ शेयर करने जा रहे हो तो कितने मिनट में या कितनी देर में आपकी बात पूरी हो जाएगी, इतने मिनट तो में नहीं, बहुत हमने अजीब ये, साउंड करता है। वेट अ मिनट, हमने ये नहीं कहा कि कितने मिनट में आप करेंगे। हम तो ये बता रहे हैं कि मेरे पास इतना समय है या इतने समय तक ही अभी हम बैठ पाएंगे। किसी जगह से तो वो बताने की जरूरत पड़ेगी ही। या तो आप अपनी योग्यता इतनी बढ़ा लो कि आपको 2 घंटा भी समय हो और कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर ये आप चाहते हो कि किसी भी तरह का कोई अजीब साउंड नहीं हो तो आप अपनी योग्यता बढ़ा लीजिए 2 घंटे सुनने का। पर जब तक वो नहीं है तब तक तो अपनी स्थिति बता के ही बात शुरू करनी होगी ना। आप अच्छा। अगले को। अम हम्म। जब ये हम बता रहे हैं तो बात खत्म होने के बाद
जब मैं अपना दूसरा काम कर रही हूँ तो अगले व्यक्ति को लगता है कि ये काम तो इतना इम्पोर्टेंट था ही नहीं। ये तो होगा ही। देखिए, ये तो म्यूचुअल जो हमारी नीड होती है, वो जब तक सेटल नहीं हुआ है, जो हमको नीड लग रहा है अभी करने का, अगले को नहीं लग रहा है। तो म्यूचुअल नीड अगर सेटल नहीं हुआ है तो अगले को ऐसा लग ही सकता है और लगेगा भी। क्योंकि हम्म। हमारी नीड जो बनी है वो म्यूचुअल नीड नहीं बनी है अभी। हमारी नीड है, उनकी नीड उनकी नीड है। फिर वही एम्पैथाइज करना और कोई देखिए, ये सारे प्रोसेस में ये समझना जरूरी है कि हमारी सारी इम्पैथी देना और करना अपनी सीमा के साथ ही किया जा सकता है। हम जो ये हम्म। लाइन लेना शुरू कर देते हैं कि अगले का सारा कुछ हम ठीक करेंगे ही और अभी ही कर देंगे, वो भी हमको समझना जरूरी है कि हम ओवर कर रहे हैं। हम्म। हम्म। इनफैक्ट दूसरे को सहयोग करने की सीमा कहाँ है, वो धीरे धीरे हमको पहचाननी होती है। उसको जो हम क्रॉस करने का सोचते हैं और उसकी जिंदगी भी हम ही जी देंगे और हम कर ही देंगे और समझा ही देंगे, ये लाइन पर जो हम आने लगते हैं तो कहीं ना कहीं हम बाउंड्री को क्रॉस कर रहे हैं। हम्म। वो पहचानना जरूरी है। और बाउंड्री क्रॉस करने का काम होगा तो कठिनाई शुरू होगी। कठिनाई शुरू होगी। तो अपने लिए और अगले के लिए दोनों की सारी नीड अगर अभी नहीं पूरी हो सकती है, तो उसको बेस्ट ऑप्टिमाइज जितना हो सकता है उतना पूरा करना होता है। आगे अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए काम करना होता है। दूसरे को भी अपनी योग्यता बढ़ा सके उसके लिए कुछ अवसर, वातावरण, सहयोग देना होता है। ये तो लाइफ में बहुत बार हो ही सकता है कि हम दोनों की नीड इस समय नहीं पूरी हो सके। अपनी भी सारी नीड किसी समय नहीं पूरी होती है तो हायर प्रायोरिटी की नीड को हम पूरा करते हैं, लोअर प्रायोरिटी की नीड को छोड़ देते हैं। पर वो हमारा कॉन्शियस चॉइस होता है कि वो हायर प्रायोरिटी की नीड को हमने पूरा किया है और लोअर प्रायोरिटी की नीड को छोड़ा है। जी दीदी। जी ठीक है भैया, थैंक यू भैया। ओके। नमस्ते। नमस्ते भैया। जी विकास भैया आपको माइक दिया है। जी भैया, थैंक यू। नमस्ते भैया, सभी को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी। तो भैया, पिछली बार जो चर्चा चली थी उसमें आपने हम लोगों को एक होमवर्क दिया था कि अपने ग्रुप में प्रैक्टिस करना है करके। तो वो होमवर्क ये था कि मेरे जीजा जी के साथ जो कंसर्न चल रहा था उसमें कुछ चीज़ें थोड़ी ठीक हुई पहले से, पर जीजा जी जो दीदी के लिए ब्लेम करते हैं तो उसको मुझे सुनना कैसे है, ये होमवर्क था। तो हमने ग्रुप में प्रैक्टिस की इस बारे में। तो ये बात निकल के आई कि जीजा जी की कुछ नीड है तो उसको पकड़ना है, और उनकी फीलिंग को भी। तो नीड उनकी ये थी कि उनको सम्मान की नीड है। तो क्योंकि शुरू से ही उनको ताने मिले हैं कि तुम शादी किए हो, बच्चे हैं, पर तुमने जिम्मेदारी नहीं उठाई है करके। तो एक तो उनकी सम्मान की नीड है, दूसरा उन्होंने जितना कुछ किया है अपनी योग्यता अनुसार उसमें अप्रिसिएशन की नीड है। ये चीज पकड़ में आई। तो और उनकी फीलिंग को भी समझना कि उनकी बात को कोई सुनने वाला है नहीं इस तरफ। तो उनकी उनको प्योरिटी के साथ सुनना, न कि बायस्ड होके। पहले ये हो जा रहा था कि कहीं ना कहीं मेरा पक्ष थोड़ा सा दीदी की ओर था कि मेरी बहन है वाला। पर अब जब वो मूलभूत वास्तविकता को मतलब ध्यान में बना के रखे हैं, तो एक मानव के रूप में उनको प्योरिटी से सुनना है, इस बात की ओर ध्यान गया है। और ब्लेम नहीं करना है, जबकि ब्लेम उनका जायज है क्योंकि उन्होंने तो एनवीसी किया नहीं है। तो वो ब्लेम कर सकते हैं, तो उनको मुझे सुनना है प्योरिटी के साथ, ये बात निकल के आई। और उनकी जो नीड है उसका मुझे ध्यान रखना है, उनको सम्मान की नीड है, अप्रिसिएशन की भी नीड है। ये बातें निकल के आई हैं। और अभी हमने उसको मतलब मैं जिया जी के पास गया नहीं हूँ, अभी जाके मुझे वो उसको करना है अभ्यास बोलने का पूरा। बोल के रखूंगा, फिर मैं आपको वो शेयर करूंगा। तो मैं ये भी चाह रहा था भैया, दूसरा मुद्दा बताने से पहले, कि इसमें आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे तो उसको मैं ऐड करूंगा उस कन्वर्सेशन में।
फिर नहीं, मैं अपना ठीक है। दूसरा वाला। हम्म। समय के साथ सुनेंगे तो धीरे धीरे पता चलेगा। मुझे आपकी बात से एक चीज और पता चला कि उनकी प्रोबेबली अंडरस्टैंडिंग की भी नीड है, कि दूसरा हम्म। उनकी परिस्थिति को ठीक ठीक समझ सके। जी। इसकी भी नीड उनकी दिखाई देती है कि वो जब शेयरिंग करने जाते हैं तो उनको ये ऐसा महसूस होता है कि दूसरे उनकी बात को ठीक से या उनकी परिस्थिति को ठीक ठीक नहीं समझ रहे हैं। इस जी रूप जी में अंडरस्टैंडिंग की भी एक नीड दिखाई देती है कि दूसरा हमको ठीक समझ सके। जी जी, बाकी ठीक है। जी जी भैया। तो इसको मैं कर लूंगा जब उनसे बात, तो फिर आपको बताऊंगा कि कैसा रहा। और दूसरा जो मुद्दा है भैया, वो आज का ही है। अभी ठीक ठाक मेरा चल रहा था ये सब अध्ययन वगैरह। और क्या हुआ, मतलब हमारे घर में हमने काम बांट रखा है, तो साफ सफाई वाली जिम्मेदारी मेरी है, जैसे कि मैंने बताया था। तो अभी क्या हुआ, जो भैया का जो काम है, तो 3 दिन से बाहर थे, बाहर गए हुए थे, तो उनका काम मैं कर दे रहा था। तो अब वो आ गए हैं। तो मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तू जो साफ सफाई कर रहा है उसमें ये कर देना करके। तो मैंने उनको बोला कि माँ वो तो आ गया है तो वो करेगा करके, तो फिर तू क्या करेगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो मैं बोला कि मैं साफ सफाई कर रहा हूँ ना, मैं देखो ये प्लेटफॉर्म जमा रहा हूँ, सोफा साफ कर रहा हूँ, डिनर और क्या बोलते हैं, ऐसे थोड़ा गिनवा दिया था मैंने कि मैं ये सब तो कर ही रहा हूँ करके, और उनका काम वो करेंगे करके। तो उसमें क्या रखा है तुम्हारे काम में, तुम तो इतने में क्या होता है ऐसे करके। तो मैं बोला अच्छा नहीं होता तो फिर करके देखा जाए एक बार, ऐसे करके मैंने रिएक्ट कर दिया। और मुझे तुरंत क्लिक हुआ कि मैं रिएक्ट कर रहा हूँ और मैं आवेश में आ रहा हूँ करके। पर फिर मैंने बोल दिया कि आप लोग करना करके, तो फिर मैंने उस समय तो नहीं किया साफ सफाई, मैं अपने रूम में आ गया। पर पूरे टाइम मेरे मन में चल रहा था कि मैंने तो एक नासमझी वाला रिएक्शन दे दिया, और सही समझ वाला तो मैंने निर्णय नहीं लिया यहाँ पर। वहां पर तो मम्मी की भी कोई नीड है, उनकी नीड है साफ सफाई की, उनकी भी नीड है, जो मुझसे ही पूरा न करवाना चाह रही है, ऐसा दिखा मुझे। और उनकी जितनी स्थिति जितनी योग्यता है उसके अनुसार उन्होंने बात रखा, तो मैं क्यों उनकी बात से प्रभावित हो गया, ऐसा मैंने सोचा। और मेरे अंदर एक थोड़ा ईगो जैसा रहता था पहले, कि मैं जो चीज बोल दिया कि मैं नहीं करूंगा तो अब उसको नहीं ही करूंगा, ऐसा रहता था। पर फिर मैंने आज निर्णय लिया कि अगर मैं समझ रहा हूँ और अगर मैं फिर से वहीं पीछे चला गया तो फिर क्या मतलब होगा। तो मैं अपना जो मेरा काम है साफ सफाई का उतना तो मैं करूंगा ही करके मैंने निर्णय लिया। और मैं थोड़ी देर बाद गया और मैंने फिर उन सारे कामों को अपना वाला किया। तो ऐसा पहली बार हुआ मेरे साथ कि मैं अपने ईगो को साइड रख के वहां पर उस काम को किया, ऐसा वाला। पर मुझे मेरी मम्मी के प्रति जो एक भाव आ रहा था उसको मैं अच्छे से समझ नहीं पा रहा था, मतलब उनकी नीड क्या है वो एकदम क्लियर नहीं हो रही थी। फिर मैं देखा कि वो थोड़ा भेदभाव जैसा फील हुआ मुझे, कि उन्होंने समानता नहीं, कि मैं अपनी नीड को देख रहा था तो मुझे समानता की नीड चाहिए थी वहां पर वो समानता की नीड मैं मम्मी से ही चाह रहा हूँ जो, और उनकी योग्यता है नहीं, ऐसा मैंने खुद में एनालाइज किया। तो फिर उनके साथ फिर अभी अच्छे से शाम को बातचीत हुआ, मैंने नाश्ता वाश्ता बना के उनको खिलाया। पर मैंने तो इतना ही क्लियर किया भैया अपने समाधान के रूप में कि उनकी मेरी जो नीड है समानता वाली नीड, वो पूरा वो नहीं कर पा रही हैं। बहुत सालों से मैं इस चीज को देख रहा हूँ, थोड़ा भेदभाव जैसा दिख जाता है। पर मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कहीं मैं गलत उनको जज तो नहीं कर रहा हूँ, ऐसा भी लग रहा है। तो बहुत अच्छे से सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया मैं। ये मम्मी की नीड को मैं अभी यहाँ से तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं हाँ इतना जरूर कहूंगा कि हाँ थोड़ा रुक करके अगर उनको सुनने का काम करेंगे, ये जस्टिफाई करने के बदले कि वो क्या करेगा या मैं क्या करूंगा, अगर हाँ ये सवाल पूछने का काम करेंगे कि मम्मी ऐसा आप क्यों सोचती हैं, हाँ। ठीक है, या मम्मी वो तो तय हुआ था कि ये वाला काम हम करेंगे, वो ये करेंगे, तो उसमें बदलने की जरूरत आपको क्यों महसूस हो रही है। इसको हम्म बिना ब्लेम के समझने वाले भाव के साथ और समझने वाले लैंग्वेज के साथ अगर पूछने का काम करेंगे ना, तो हम्म जो जो बात वो बताएंगी उससे पता चलेगा कि उनका देखने का नजरिया क्या है, यानी उनकी नीड क्या है। हम्म। जी। जी। अच्छा। जी। ये प्रश्न पूछना कि मम्मी आप ऐसा क्यों चाहती हैं, हम्म। या मम्मी ये तय हुआ था, ये तो 3 दिन के लिए हम कर रहे थे, तब आपको क्यों लगता है कि ये वापस उनको ना दिया जाए। ये पूछने के लैंग्वेज में होने की जरूरत है, ना कि ब्लेम करने के लैंग्वेज में। जी। भाव भी ऑफ कोर्स, जब मैं लैंग्वेज कहता हूं तो मान के चलिए कि उसके पीछे भाव शामिल है। हम्म
जी। तो जो आप भाव बोल रहे हैं वो शायद मिसिंग था, पर हम लोगों ने, मैं तुरंत एनवीसी वाले अपने ग्रुप में कॉल किया, ग्रुप प्रैक्टिस वाले ग्रुप में आज ही। फिर हमने थोड़ा ऐसे डिस्कस किया दीदी से कि दीदी अगर मैं मम्मी को ये चीज पूछूंगा तो कहीं वो गिल्ट में तो नहीं चली जाएंगी, ऐसा भी आया। फिर मैंने सोचा, मतलब खुद में ही मैंने ये सोचा कि उससे अच्छा एक क्षमा भाव रखा जाए, उनकी जो योग्यता है उसके अनुसार उन्होंने बोल दिया। तो ऐसा मैंने शॉर्टकट अपना लिया था और इस मुद्दे को रिजॉल्व नहीं कर रहा था। पर आप ठीक बोल रहे हैं, उनकी नीड को पहचानना जरूरी है, ये तो शॉर्टकट कर दिया मैंने। भाव ठीक रखते हुए प्रश्न पूछूंगा तो उनकी नीड समझ में आएगी और ये क्लियर होगा मुद्दा। नहीं नहीं तो तो ये फिर ये प्रॉब्लम चलते बार ही बार रहेगा। होती रहेगी। हाँ, हो ही रहा है, मतलब पहले भी कई बार मल्टीपल टाइम ऐसा मैंने फील किया है, असमानता वाली बात। पर इसको मैं एक बार भाव ठीक रखते हुए करूंगा भैया। बढ़िया जी। नमस्ते। नमस्ते भैया, थैंक यू। जी विलास जी, आपको माइक दिया है। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते। अभी अदिति दीदी जिस तरह से बोल रही थी और आप उसको कनेक्ट कर रहे थे कि प्राइमरी नीड सेकेंडरी नीड से, तो मैं इससे कनेक्ट कर पा रहा था कि जो हमारी दृष्टि है वो नॉर्मली प्रिय हित लाभ की रहती है, और वो जब शिफ्ट होती है न्याय धर्म सत्य के लिए, तो मैं उसको देख पा रहा था कि ये दृष्टि ही जो है वो हमारी शायद बड़ी नीड्स की तरफ हमें एक दिखाती है कि ये मेजर नीड है, और ये वाली जो नीड्स है प्रिय हित लाभ वाली, ये तो बहुत ही छोटी नीड्स है, या बिल्कुल कहे कि सेकेंडरी नीड का है जिसे, सॉरी सॉरी उल्टा बोल गया मैं। मतलब मेजर नीड और प्राइमरी और सेकेंडरी को अगर कन्वर्ट करें तो माइनर और मेजर नीड्स में अगर कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है भैया मेरा वही मैं उसको कनेक्शन। अपनी भाषा में कहूंगा तो मैं ऐसे कहूंगा कि न्याय धर्म सत्य की दृष्टि के साथ जो नीड होता है वो हायर प्रायोरिटी की नीड है। हाँ भैया, न्याय बिल्कुल मैं धर्म यही सत्य से यही कहना चाह रहा था। नियंत्रित प्रिय हित लाभ की जो नीड है वो लो प्रायोरिटी की नीड है। ठीक भैया। जी जी। और अनियंत्रित प्रिय हित लाभ में तो हम गलत स्ट्रेटजी में चले जाते हैं। न्याय धर्म सत्य से जो नीड है वो जेन्युइन नीड है, जेन्युइन और हायर प्रायोरिटी की। ठीक प्रिय भैया। हित लाभ जो न्याय धर्म सत्य से नियंत्रित है वो भी जेन्युइन नीड है, लो प्रायोरिटी की है। अनियंत्रित प्रिय हित लाभ में नीड वहां भी जेन्युइन होता है, स्ट्रेटजी इनजेन्युइन होती है। ठीक है भैया, बिल्कुल सही कनेक्ट किया अब, और सही शब्द को दिया आपने मुझे। धन्यवाद। बढ़िया। नमस्ते नमस्ते। शीतल भैया, वो अदिति दी का वो था, हैंड रेज था पहले। कोई प्रश्न तो नहीं था उनका? एक बार पूछ ले सकते हैं। जी, एक मिनट। अदिति दीदी, आपको माइक दिया है। भैया ठीक है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी, वो मैं जब रेनू दीदी आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी। जो हो सकता है भैया, अभी आवाज आ रही है क्या? जी जी जी। तो भैया जब हम एनवीसी और उसकी रेनू दी के प्रश्न को ले रहे थे तब वो मुझे एक सेम ऐसी ही परिस्थिति का सामना करना पड़ा था। और हुआ क्या था कि एनवीसी के बाद जो मेरी निज की समस्याएं थी वो खट 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 करके सॉल्व हो गई, तो मुझे लगा कि अब मुझे इसकी प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। तो वो अभ्यास एक और एनवीसी सब टुकड़ों में आवश्यकता के अनुसार चल रहा था। पर जब वो ग्रेजुअली और परिवार में और थोड़ा समाज में जीने में उसकी आवश्यकता पड़ी, तो मुझे लगा अरे ये तो फिर गायब हो गया। तो वो जो सहअस्तित्व वाली बात होती है ना, कि वो सहअस्तित्व समझना एक्चुअली सहअस्तित्व है, जब उस जगह से देखते हैं तो ये आता है कि जीना तो सभी के साथ है। तो वो आवश्यकता बनी जाती है। तो बस वही वाली बात बोलनी थी, पर आपने उसको बोल दिया था इसलिए मैंने अपना हैंड डाउन कर लिया था। जी जी। जी भैया। ठीक है दीदी। ठीक, नमस्ते भैया। बढ़िया। नमस्ते नमस्ते।
तो भैया अभी और किसी का हैंड तो रेज नहीं है। जी, गीता दीदी का हैंड रेज हुआ है। दीदी आपको माइक दिया है। नमस्ते भैया। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। भैया, जो लास्ट टाइम जो बात हुआ था एक संवेदना के ऊपर, जो और दूसरा जो था वो कॉमेडी वीडियोस वगैरह का भेजने का ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी संवाद बनाए रखने के लिए, तो भैया उस पे काम किया। और आपका जो पॉइंट था कि नो को यस टू समथिंग एल्स को सुना जाए, तो वो पॉइंट याद रखते हुए ऐसे ऐसे थोड़ा उस पे काम कर रहा है वो। एक पॉइंट, एक तो ये बात ये रही। दूसरा भैया, जो एनवीसी ग्रुप में जो आपने कहा था कि जो आपका प्योर लिसनिंग नहीं हो रहा है, दृष्टा से संवेदना में जो जा रहे हो, तो इसका मतलब कोई आपकी कोई नीड फुलफिल नहीं हुई, जिसको बैक का बैक वाली जो कुछ परिस्थिति को आप उस पे जोड़ के देख रहे हो, तो वो जोड़ना हो रहा था। तो जब मैंने उसको बाद में जब अपने साथ बैठ के देखा, तो वो जो ड्रिंक वाला बात था, वही वाला बात पे जो असहमति, अस्वीकृति का भाव में देख पाई थी उस चीज को। ये दूसरा बात था भैया। तीसरी बात भैया, मेरा नेटवर्क का बहुत वो गड़बड़ चल रहा था। एक ही लाइन में आपकी सुन पाई थी, सहज असहज को एनवीसी में पॉजिटिव फीलिंग और नेगेटिव फीलिंग में देखा जाए। तो भैया इस संदर्भ में हो क्या रहा है, जो हम मॉर्निंग सेशन में जो एक्सरसाइज 2 स्टेप 4 करते हैं, क्या आप संवेदना है, संवेदना में है, या शरीर और संवेदना अलग अलग है? तो मैं देख पा रही हूँ भैया, मैं संवेदना में ही अपने आप को ऑब्जर्व कर पाती हूँ। तो इसका मैंने अपने आप को एक ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी में ये देखा कि न्यूज़ से मैं अवे रहती हूँ, तो वो मैं नहीं हैंडल कर पाती हूँ। इसी तरह कोई भी जो मूवीज वगैरह कुछ ऐसा देखा जाए या ऐसे कुछ हो सीन, तो आई वुड आईज क्लोज करके, या मतलब अवॉइड करने का कोई वो रखती हूँ। तो मैं देख पा रही हूँ कि उसको संवेद। तो मेरा सवाल ये है भैया कि इस तरह के लिए संवेदना में अपने आप को दे वो करने के लिए क्या उसका निश्चय पूर्वक निर्णय लेके ही उसको सामना किया जाए, यही उसका एक अल्टरनेट वो रहेगा? मतलब कैसे देखूं मैं इसको कि मूलभूत वास्तविकता अस्तित्व में तो नेगेटिविटी है नहीं। ये भी तो आपने बताया कि जब है नहीं तो क्या मतलब जो ये हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है जो नहीं है उसको मैं देख दीदी पता नहीं। मॉर्निंग वाले अभ्यास की अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मॉर्निंग सेशन में इस सवाल को ठीक से पूछेंगे तो वहाँ अच्छे से इसका उत्तर मिल पाएगा। जी। बेसिकली जब ये दिखता है कि संवेदना है, संवेदना में ही है या उसका दृष्टा है, हम्म। दूर रह के उसको देखने का काम कर रहे हैं, तो बेसिकली वहाँ अभ्यास करके उस जगह पर पहुंचने की बात होती है कि हम संवेदना के दृष्टा हो सकें। ये जो जी। संवेदना के साथ तदाकार होकर के जीने का हमारा अभ्यास हो गया है, उसकी जगह संवेदना से हमको दूरी दिखाई दे सके और हम संवेदना के दृष्टा हो सकें, ये अभ्यास वहां करने की जरूरत पड़ती है। और जितना जितना उस अभ्यास को हम कर पाते हैं, बेसिकली संवेदना के साथ हमारा जो चिपकाव है वो उतना कम होता चला जाता है। तो जी। उसको पूरा करने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी तो तब सोचने की बात होती है जब हमने तय कर लिया है कि ये तो हम करेंगे ही। अगर आप हम्म। मॉर्निंग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा तरीका मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हम धीरे धीरे वो संवेदना के दृष्टा होने का, उसके साथ अपनी दूरी को पहचान पाने का, उसके साथ हम्म। अपनी तदाकारता को तोड़ने वाले अभ्यास को सीधा कर लेना चाहिए, ताकि ये जो एक अननेसेसरी सा हमारा जुड़ाव हो गया है और नीड अभी लगता है, उससे हम फ्री होने का काम हो सकते हैं। हाँ,
भैया प्लीज रिपीट करेंगे? जैसे संवेदना का दृष्टा बनना है और दूरी बना के अपना संवेदना और स्वयं उसमें और संवेदना के बीच की दूरी को देखते हुए संवेदना से दूर रह के संवेदना को देखने का काम करना होता है, ना कि जी। संवेदना में डूब करके या उसमें तदाकार होके संवेदना को देखने के बदले हम्म। संवेदना से दूरी बना के उसको देखनी होती है। दूरी पर बना के किसी देख। मॉर्निंग सेशन में ही उसको पूछेंगे दीदी तो वो लोग ज्यादा अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, जी या भैया। कभी उसकी रिकॉर्डिंग निकाल के सुन लेंगे तो उससे भी वो चीज कनेक्ट हो पाएगी। नहीं नहीं, ठीक है भैया। मॉर्निंग वाले जी गोपाल भैया से बात की जा सकती है। जी जी दीदी, जी दीदी। थैंक यू भैया, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। नमस्ते। भैया तो अभी किसी का हैंड रेस नहीं है। बढ़िया। तो अगर कोई प्रश्न हो तो वो भी एक बार पूछ सकते हैं, किन्हीं का हो तो। कोई प्रश्न भी हो या किसी विषय पर आपको अभ्यास के संदर्भित चर्चा की जरूरत लगती हो तो उसको बताइए। अन्यथा जो मैं कर रहा था विचार का मनन का रोल वाला, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर किन्हीं के प्रश्न हो तो एक बार हैंड रेज कर देंगे तो हमको आइडिया लग जाएगा किनको किनको रिस्पॉन्ड करना है। और किन्हीं का हो तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए ताकि क्रम से उसको रिस्पॉन्ड कर देंगे। बढ़िया। तो चार जी लोगों का है तो एक एक करके कर देते हैं भैया। जी। नमस्ते आरती भैया, दी आप नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं भैया? बढ़िया। भैया मुझे ना वो जस्टिफिकेशन प्रूव वाले में ना थोड़ा सा वो क्लियर नहीं हुआ था ना उस दिन। वही क्लियर समझना था। जैसे अपन एनवीसी का जब वो प्रैक्टिस करते हैं उसमें भी कि हमें जब अपनी बात रखनी होती है तो जस्टिफिकेशन नहीं देना चाहिए, है ना? मतलब मैं सही समझ रही हूँ या नहीं, ये आप एक बार जी देखिएगा। जी जी पर भैया जी। कई बार स्थिति ऐसी बनती है। हाँ, कई बार स्थिति ऐसी बनती है भैया, मतलब पारिवारिक जगह पर, कि जस्टिफिकेशन नहीं देना है, इट्स ओके, पर प्रूव करना बहुत जरूरी होता है। जब भी वो विश्वास कर पाते हैं उस बात का। तो ना भैया मुझे इसमें डिफरेंस लग रहा है मेरे को सोचने में, कि मुझे प्रूव करना चाहिए, पर ये कंफ्यूज हो रहा है कि वो क्या मैं जस्टिफिकेशन ही कर रही हूँ क्या? तो ये समझना था भैया मुझे। उसमें एक जो मुझे, मतलब अगर उसको बात करनी ही हो तो जो मुझे उसमें एक प्रिकॉशन या सेफ्टी समझ में आता है वो ये कि जस्टिफिकेशन का लाइन तब शुरू होता है जब हमने डिसीजन फिक्स कर दिया है, यही करना है, ये बात हमने फिक्स कर दिया है, तो जस्टिफिकेशन में जाती हैं चीजें। अगर वो ओपन है और डिस्कशन की जगह पर हम बात कर रहे हैं तो क्यों ये चीज हमको ठीक लगती है इसकी शेयरिंग तो की जा सकती है। मैं क्यों इस काम को करना चाहता हूं या ये काम मुझे क्यों ठीक लगता है, इसकी शेयरिंग तो की जा सकती है अगले के साथ। लेकिन अपने को सही प्रूफ करने का और दूसरे को गलत प्रूफ करने का वो जगह नहीं होता कि कौन सही है और कौन गलत है। उस डिस्कशन में हम नहीं होते हैं, बल्कि अपनी बात को शेयर करना कि क्या सही है क्या गलत है की जगह से मुझे ये चीज क्यों सही लगता है उसको शेयर करने का काम करते हैं हम, बिना दूसरे को गलत प्रूव किए हुए। तो ये तो किया जा सकता है, जो अपनी शेयरिंग है वो की जा सकती है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट डिसीजन के लिए खुला रहने की जरूरत है, और डिस्कशन की जगह पर ही हम खड़े होके बात कर रहे हैं, ये पहचानना जरूरी है। तो अपने ओपिनियन के रूप में या मैंने क्या देखा या मैंने क्या सोचा जिसके कारण मैंने ऐसा किया, ये शेयरिंग की जा सकती है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है।
जी दीदी, कुछ और पूछ रही हैं या यही पूछ रही थी? नहीं भैया, बस वो आपने जैसे आंसर देना स्टार्ट किया ना, मेरा नेट चला गया था, तो स्टार्ट में मैं सुन नहीं पाई थी, थोड़ा सा वापस से कनेक्ट हुआ तब तक। भैया ओके। शेयरिंग, वो स्टार्ट तो मेरा मिस हो गया, पर शेयरिंग वाला जो बात है, उसमें जब हम मतलब अपनी बात रखेंगे, नहीं दीदी, रुक तब जाइए, जो जब हमें। रुक जाइए दीदी, अगर नहीं सुना है तो पहले मुझे ही रिपीट कर लेने हाँ, दीजिए। ठीक है भैया, ओके, हम हाँ। ये बात कह रहे हैं कि डिसीजन से हम्म। शुरू करके जब हम उसके तर्क देना शुरू करते हैं तो वो जस्टिफिकेशन होता है। डिसीजन अगर डिसीजन फिक्स से नहीं है, शुरू। नीड की जगह पर हम ओपन हैं, तो इस स्ट्रेटजी हम्म। को हम क्यों चूज कर रहे हैं, उसके कारण तो बताए जा सकते हैं कि नीड्स को फुलफिल करने की पॉसिबिलिटी या अपॉर्चुनिटी हम कैसे देखते हैं वहां पर, ये तो बताया जा सकता है। हम्म। उसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। या हमने किसी काम हाँ। को किया तो उसके पीछे मैंने नीड्स को कैसे फुलफिल होते देखा था या अनुमान किया था, इसकी शेयरिंग की जा सकती है। लेकिन यही स्ट्रेटजी हम्म। सही है और दूसरी गलत है, इस जगह पर जो हम चले जाते हैं वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो कौन सही है कौन गलत है ओके। वाले आर्गुमेंट में जाने के बदले, क्या सही है क्या सही नहीं लगता हमको, स्ट्रेटजी की जगह पर, नीड की जगह पर तो ये बात होगी ही नहीं कि क्या सही है क्या सही नहीं है, वो तो फिक्स ही है। हम्म। स्ट्रेटजी की जगह पर हाँ। हमको क्या सही लगता और क्या सही नहीं लगता, उस पर चर्चा की जा सकती है, शेयरिंग किया जा सकता है, बिना दूसरे को गलत प्रूव किए, अपनी बात बताने के टर्म में कि मुझे ऐसा लगता है या मैंने ये सोचा था या मैंने ये महसूस किया था। जी दीदी। हम्म। थैंक यू भैया, क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया। एक दो बढ़िया। बार और सुनूंगी तो आचरण में लौटाऊंगी। आराम से। नमस्ते। नमस्ते। जी दीदी, आपको हाँ, माइक दिया है जी। जी श्याम भैया, एक क्वेश्चन पूछना भूल गई थी मैं। जी 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 आ, जी। जो मूलभूत वास्तविकता का अभ्यास की हम बात कर रहे हैं ना, तो इसमें जब भी किसी मूलभूत वास्तविकता का अभ्यास कर रहे हैं तो खुद की दो स्थितियां मतलब दिखने में आती है। पहली स्थिति तो कि एक गुस्से में या परेशान जब रहते हैं तो वो मूलभूत वास्तविकता अपने में नहीं देख पाते हैं, जैसे कि मैं दूसरे का शुभ चाहती हूँ, दूसरा भी मेरा शुभ चाहता है। तो जब मैं परेशान वाली स्थिति में हूँ तो मैं ये नहीं देख पाऊंगी। सहज स्थिति में ये दिखेगा अपने अंदर। और दूसरी भी एक प्रभाव की स्थिति होती है जब मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो एक एक तो ये सहज वाली जो स्थिति है ना, ये तो बहुत कम दिखती है अपने में। और दूसरा, अगर मैं ये देखूं कि मैं शुभ चाहती हूँ सभी का, तो मैं अपने बहुत क्लोज संबंध या जो लोग जिन लोगों को मैं जानती हूँ, वहां तक ही मैं ये देख पाती हूँ कि मैं उनका शुभ चाहती हूँ या वो मेरा शुभ चाहते हैं। जो कोई स्ट्रेंजर है बहुत है ना, उनके लिए ऐसा अपने खुद में नहीं दिखता है। बहुत बार ये दिखता है कि दूसरे वो तो मेरा शुभ चाहते हैं, उनके एक्शन से दिखता है। बट अपने में बहुत बार ये कंफ्यूजन होता है कि मैं भी क्या सच में उनका शुभ चाहती हूँ क्या। जी। जब भी वो नहीं दिखाई दे तो अपने में रुक के ये देखना चाहिए कि क्या हम उनके साथ अपना संबंध और जुड़ाव देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। वो संबंध अगर दिखता है, वो जुड़ाव अगर दिखता है, मनुष्य के साथ अगर हम अपने को जुड़ा हुआ पहचानते ही हैं, महसूस ही करते हैं, तो फिर ये स्नेह का भाव होना सहज होता है, स्वाभाविक होता है। या मैं दूसरे का शुभ चाह पाता हूं, वो हमको अपने में भी दिखाई देता है। तो अगर नहीं लगता हो कि मैं शुभ चाहता हूं दूसरे का, तो संबंध वाले भाग को देखने के ऊपर काम करना चाहिए कि दूसरा हमसे जुड़ा हुआ ही है, दूसरा हमसे संबंधित ही है।
या दूसरे से मिलने वाले सहयोग को देखने वाला काम भी कर सकते हैं। तो दूसरे से संबंध या जुड़ाव को देखना या दूसरे से मिलने वाले डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहयोग को देखना, ये दो जगह है जिससे हमको वो दूसरे के लिए भी शुभ चाहना वाला भाग दिखना शुरू होता है अपने में। एक तीसरा देखने के लिए और प्रश्न पूछते रहते हैं हम सामान्य रूप से कि किसी अजनबी के साथ भी कभी रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रेन की दुर्घटना हो जाती है, आतंकवाद जैसी कोई घटना हो जाती है, तो अपने में पलट के देखिए कि हम क्या चाहते हैं, ऐसी घटनाएं होती रहे या ऐसी घटनाएं ना हो। ऐसी घटनाओं का ना होना जो हम चाहते हैं, ये भी कहीं ना कहीं इस बात को बताता है कि मूलतः हम शुभ चाहते हैं। तो तीसरे से तो पता चलता है कि हम शुभ चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं चल रहा हो तो पहले दो पर ध्यान देना की जरूरत लगती है हमको। एक, दूसरे के साथ जो हमारा संबंध या जुड़ाव है ही उसको देखने की बात। दूसरा, उनसे मिलने वाले डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सहयोग को देखने की बात। जी दीदी। जी भैया। तो उनके साथ संबंध देखना और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो सहयोग मिल रहा है उसको देखना। इसका डिटेल आपने एक बार एक पॉइंट बताया था कि सामने वाला भी सही समझना चाहता है और समझ सकता है और सही जीना ही चाहता है ना? ये एक पॉइंट आपने किसी शिविर में बताया था। जी जी। हाँ। तो एक तो ये पॉइंट हो गया, और डिटेल करके इसको कैसे देख सकते हैं कि सामने वाला मुझे सहयोग, सामने वाले का जो सहयोग है उसको और डिटेल में कैसे देख सकते हैं? अलग अलग सेशंस में इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार एक्सप्लेन किया है कि छोटी से छोटी चीज जो हम आज के दिन प्रयोग करते हैं, उसके बनने में, उसके हम तक पहुंचने में, यहाँ तक आने में डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखेंगे तो बहुत सारे लोगों का सहयोग दिखता है। हम खाना खाने का ही उदाहरण देते हैं कि एक प्लेट खाना भी जो हम खाते हैं, किसी ने उसको बनाया है, किसी ने उसका उत्पादन किया है। उत्पादन करने के दौरान नहीं अगर भैया, पानी दिया गया है। वो तो एकदम फैल गए ना। जो सामने, मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है और वो अनजान व्यक्ति है, मैं उसको जानती नहीं हूँ और मुझे पता भी नहीं कि वो दूध बेचते हैं या फिर वो क्या करते हैं, तो मतलब। दीदी कुछ भी करते होंगे, अगर एक बार हमको ये दिखना शुरू हो गया कि इन सभी कामों में वो जुड़ाव दिखता ही है, तो उस जगह से वो बात देखी जा सकती है, पहचानी जा सकती है, उससे मिलने वाला सहयोग देखा जा सकता है। ये तो सामान्य जो फैल रहा है, वो फैलने में वो आदमी भी तो आएगा कि वो नहीं आएगा। हम्म। जब हमको एक छोटी चीज का फैलता हुआ इतना दिखाई दे रहा है, तो वो जो सामने वाला व्यक्ति है वो भी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसमें सहयोगी या पूरक होता ही है, होता ही है। और अगले के साथ संबंध या जुड़ाव देखने की जो बात है, वो तो जितना जितना हमको सहअस्तित्व समझ में आता है, एक दूसरे के साथ जुड़ा होना समझ में आता है, उतना उतना वो संबंध हमको दिखाई देता है। मैं तो आजकल उसको छोटे सामान्य शिविरों में भी बताता रहता हूँ कि सामान्य रूप से भी देखेंगे तो धरती हमारा सोलर सिस्टम से जुड़ा है, सोलर सिस्टम हमारा गैलेक्सी से जुड़ा है। और धरती पर भी देखेंगे तो एक ही हवा पानी मिट्टी है जिसको हम साथ साथ साझा कर रहे हैं, एक ही धरती है जिसको हम साथ मिलकर के शेयर कर रहे हैं। तो जितना इस जुड़ाव पर हम ध्यान देते जाते हैं, जितना ये संबंध हमको दिखता है, उतना अगले के प्रति स्नेह का भाव, आत्मीयता का भाव हमको अपने में उभरता हुआ दिखाई देता है। जी दीदी, कोई और बात हो तो बताइए। जी भैया, एकदम क्लियर हो गया। थैंक यू भैया। बढ़िया, नमस्ते। नमस्ते भैया। सुनील भैया आपको माइक दिया है। हाँ, प्रणाम। प्रणाम श्याम भाई, जी। वो ऐसा है कि अभी इस कंटेंट को एक्सप्लोर करते हुए जहां मैं मानता हूं कि मेरी गाड़ी फंसी है, जो निकल सकती है वो एनवीसी से निकल सकती है। तो ऐसे में मैंने शीतल भैया को तो बोला ही है कि वो कोई छोटे ग्रुप मेरे को जोड़े, मैं थोड़ा प्रैक्टिस करना चाह रहा हूँ।
तो मैंने कहा चलो अभी चल रहा है यहाँ पे गोष्ठी, तो उसमें थोड़ा थोड़ा अपील कर देते हैं ताकि जल्दी हो जाए हमारा काम। जी जी भैया, करना चाहिए भैया। क्या हाँ है, क्योंकि अभी मैं एनवीसी का ये यूज देखता हूँ कि जिनको लगता है कि भाव ठीक है, वो भाषा ठीक कर ले, हम्म और भाषा ठीक करने जाते हैं, कहीं भाव में कमी दिखती है तो लौट करके भाव को ठीक करने का काम कर ले। हम्म तो भाव और भाषा, ये हम्म दोनों ठीक रहेगा तो फ्लो कर जाएगा, हम्म चीजें फ्लो कर जाएंगी। हम्म। जी, और भाव के ऐसे ही हो रूप रहा है, में कहीं पे भाव देखिएगा। रहता है तो भाषा कैसे आर्टिकुलेट करनी है, सवाल के फॉर्म में कैसे अपनी नीड रखनी है, तो वो प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि अभ्यास नहीं है। तो उनका जी अभ्यास करने से हो जाएगा हम ये। जी 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 कि मैं देखता हूँ जैसे आप भी जो चला रहे हैं अभी वेडनेसडे वाली, तो उसमें आप ये कंटेंट काम करता है, सबकी आवश्यकता पूरी करता है, वो प्रमाणित करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए आप ये चला रहे हैं, ऐसा मुझे लगा। कि आप तो शार्प हो, तो आप तो जल्दी पकड़ ही लिए किताब से और हैदराबाद जाके इधर उधर। बाकी अब आप जब ये रखते हैं तो अ, हर तरह के सवाल आपके सामने आ जाए, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ताकि आप उसको और बेहतर डिजाइन कर पाए, बेहतर तरीके से रख पाए, और वेरीफाई भी हो जाए यस ये सब स्थितियों में काम करता है, हर स्थिति परिस्थिति में। इसलिए आप ये चला रहे हैं। तो अब मेरा भी काम हो जाए भी, हाँ, एक छोटा ग्रुप में कहीं जुड़ जाए तो मुझे प्रैक्टिस करनी है ये। जी जी भैया, बढ़िया। तो वो तो हो ही जाएगा अभी। वंदन इसी में है, शीतल भैया भी हैं, तो कोई ना कोई ग्रुप कनेक्ट कर देंगे, रिपल भैया भी हैं। हम्म बढ़िया, शीतल भैया देख लीजिएगा क्या किया जा सकता है इसमें। जी जी। हम्म। जी, ठीक है, नमस्ते, कभी भी कोई भी प्रणाम। टाइम अपन तैयार है। वीक में कोई सा टाइम जिसको सूट करता हो दूसरों को, अपन तैयार है। हाँ हाँ, ऑलरेडी बात तो कर लिया है, हाँ, मेरे ख्याल से एक दो दिन के अंदर हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया, ठीक है, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। जी जी श्रद्धा दीदी, श्रद्धा आपको दी, माइक दिया है। नमस्ते। नमस्ते भैया, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, ठीक चल रहा है दीदी सर। बस भैया अभी उलझी हूँ एक पुरानी ही समस्या में, जो आपको मैंने साझा भी की थी। और कई बार से लग रहा था व्यक्तिगत कॉल करके आपसे सलाह लूं, लेकिन लग रहा था आप व्यस्त ना हो। तो वही जो मुद्दा मेरे साथ फंसा हुआ है कि मैं अपने अंदर जो स्नेह को स्थापित करने में बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है मुझे। क्योंकि जो एक मैटर था कि मैंने एक मैटर सुलझाया, तो कहीं न कहीं दूसरे व्यक्ति को ये लग गया कि अ, जिस तरह का उसका व्यवहार है और वो तेज़ बोल देता है सामने वाला, तो उसको लग रहा है कि उसकी छवि धूमिल हो गई, ये अच्छी बन गई सबकी नज़रों में, तो उसने मुझसे ही बायकॉट कर लिया। कई बार एफर्ट लगाने के बावजूद भी, कॉल करने के बावजूद भी, मैसेज करने के बावजूद भी सामने वाला नो रिस्पॉन्स पर है। अ, अब ऐसी स्थिति में मेरे अंदर कई बार आया कि मैं शांत हो जाऊँ, नहीं मैं ही क्यों बार-बार पहल कर रही हूँ, सामने वाले को एक्सप्लोर करने दो अंदर। मेरे अंदर से उसके प्रति स्नेह का भाव खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन वो पीड़ा में है तो तकलीफ हो रही है कि एक वो गलत बात को गलत तरीके से सोचता जा रहा है उसी दृष्टि से, और मैं उसको उस चीज़ से उबार नहीं पा रही हूँ। तो भैया मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए? मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ अपने आप में। जो मेरी देवरानी का मैटर मैंने बताया था। समझ गया, मुझे मुझे याद है सारा जी, दीदी। जी। जी, जी भैया। तो अभी वही हुआ कि अब वो जो मेरे अंकल जी थे, वो अपनी तरफ से पहल कर रहे थे बार-बार कि उनके यहाँ जो बच्चा हुआ तो उन्होंने बुलाया, हम लोगों के पास मिलने भी आए, माताजी को देखने भी आए, उनका आँख का ऑपरेशन हुआ। तो जब वो बार-बार पहल कर रहे थे तो चूँकि उनके घर आना-जाना बंद हो गया था, और जब उनका वो बच्चे का फंक्शन हुआ तो फिर मम्मी ने बोला कि चलो हम बड़े नहीं जाएँ तो बच्चों को ही भेज देते हैं। और वो बच्चों को भेजने से मेरी देवरानी और भी ज़्यादा नाराज़ हो गई। तो वो समझ नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वो माताजी से भी नाराज़ हो गई, मुझसे भी, और उस दिन से वो 1 महीने से लगभग बात नहीं कर रही है। मैंने कई बार कॉल भी किए कि वो एक बार गुस्सा निकाल लेगी तो हो सकता है शांत हो जाए। बट
नहीं बात कर रही है और दुखी है अंदर से और स्टेटस भी अजीब-अजीब से डाल रही है। तो तो मुझे लग रहा है कि मैं अब क्या करूँ ऐसी स्थिति में कि एक संबंध को ठीक करने गई तो दूसरा बिगड़ गया और वो उसका बिगड़ना मेरे लिए हानिकारक इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली हम सब साथ में मिलके आगे बढ़ना चाह रहे थे इस चीज़ में तो जी दीदी, जी। 3 कमेंट है मेरा। पहला कमेंट तो यह है कि अगर अगले का भाव खराब है तो उसके कारण के रूप में अपने को पहचानने की जरूरत नहीं। उसकी कोई नीड पूरी नहीं हो रही है जिसके कारण वो परेशान है, इतना ही देखने की जरूरत है। अपने ऊपर दूसरे के भाव की ठेकेदारी लेने की जरूरत नहीं है। अगर अपने भाव का ठिकरा हम दूसरे के सिर पे नहीं फोड़ रहे तो दूसरे के भी भाव की ठेकेदारी हमको लेने की जरूरत नहीं है, अन्यथा वो अनावश्यक दबाव और परेशानी का कारण बनता है हमारे लिए। पहला बात तो मैं ये कमेंट करूंगा कि इसको पकड़ना जरूरी है। दूसरी बात ये कि इन सभी सिचुएशंस में भी अगर करना क्या होता है उसको देखिएगा तो अगला नाराज और परेशान है तो उसकी नीड को पकड़ के उसको इम्पैथी देना होता है। अगर मैं उसके केस में देखूं तो प्रोबेबली उसकी नाराजगी इस बात को लेकर के है कि उसके इम्पोर्टेंस की नीड या इक्वलिटी की नीड या महत्व की नीड पूरी नहीं हो रही है। या दूसरे साइड से कहूं तो उसके नीड पूरा नहीं होने से उसको कहीं ना कहीं भय महसूस हो रहा है, उसका महत्व कम हो जाएगा, इस आधार पर उसको भय महसूस हो रहा है। तो अगर आप पूछेंगे कि करना क्या होता है तो थर्ड स्टेप में 2 काम करना होता है। पहले उसको इम्पैथी देनी होती है उसकी फीलिंग और नीड को पहचान करके। फॉर एग्जाम्पल, प्रोबेबली तुमको ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि तुम ये चाहती हो और तुमको लगता है कि वो नहीं हो रहा है। वो उसकी नीड और फीलिंग को पहचान के प्लेस करने का काम करना होता है। नेक्स्ट स्टेप में जब हमको अगला भय के रूप में दिखाई देता है तो उसको भय से बाहर निकालने के लिए इस बात की आश्वस्ति देने की जरूरत होती है कि हम तुम्हारे साथ ऐसा ही जिएंगे, हमारा जीना तुम्हारे साथ नहीं बदलेगा, इस बात की आश्वस्ति देने की जरूरत होती है कि पर्सनली हमारा व्यवहार, हमारा जीना तुम्हारे लिए वैसा ही रहेगा और तुम्हारा इम्पोर्टेंस मेरे में उतना ही बना रहेगा। इस बात की आश्वस्ति देने से वो भय से बाहर होता है और आदमी अपने संस्कारों के साथ अपना समय लेगा ही। हम अगर ये सोचेंगे कि एक दिन में ही सारी चीजें ठीक हो जाएं तो वो भी सोचने की जरूरत नहीं है। हमको ठीक प्रोसेस को ठीक ढंग से करना होता है, निश्चित समय पे फल आने का काम हो पाता है। तो अगला का सारा भाव ठीक हो जाएगा हमारे एनवीसी करने से या हमारे ठीक आचरण से। वो एक दिन में नहीं होगा, प्रोसेस शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक की तरफ जाने का काम हो पाएगा। जी दीदी, माइक दे रखा हूं आपको दीदी। जी भैया, ये जो आपने बोला था कि एम्पैथी देने वाला, ये मैंने किया था भैया। मैंने मैसेज तो अपनी तरफ से उसको पास किए थे। आ, और इसी तरह से ही लिखा था कि मतलब एक बार बात कर लो, तुम्हारे मन में जो भी बात है अपनी बात को रखो और जब बात करोगी तो कोई मैं मतलब बात बता पाऊंगी, अपना पक्ष रख पाऊंगी। लेकिन नो रिस्पॉन्स वाला था तो वही मैं समझ नहीं पा रही थी भैया कि मैं मेरे अंदर ही बीच बीच में आया कि चलो जाने दो, मतलब उसको एक्सप्लोर करने दो, जैसे आपने बोला कि अ, हो सकता है वो समय ले रही हो और बाद में क्योंकि उसका जो स्वभाव है वो कई कई दिनों तक एक बात को चलाती है तो वो उससे उबर नहीं पा रही है और जो भी उसके अंदर लग रहा है, जो आपने बोला कि उसको ये महत्व का शायद है और ये मैं समझ भी पा रही थी भैया। लेकिन अब इससे निकलने का रास्ता मैं मतलब नहीं निकाल पा रही हूँ कि क्या करूँ दो मैं? ना दो बात ना करना ठीक है। 2 कमेंट करूंगा दीदी। एक तो जितना कुछ आपने बताया कि ये चीजें आपने कही हैं,
जी किसी छोटे ग्रुप में प्रैक्टिस करिएगा, वो प्रॉपर इम्पैथी नहीं है जो आपने कहा है और दिया है। जी तो किसी छोटे ग्रुप में उसका प्रैक्टिस करिएगा तो लोग बता देंगे कि उसमें क्या चूक है और कैसे ठीक किया जा सकता है। जी तो भैया। उसकी नीड और फीलिंग को पहचान के आर्टिकुलेट करके बताने का, जो दो तीन नीड समझ में आती हो और दो तीन फीलिंग समझ में आती हो, उसको आर्टिकुलेट करके बताने और प्लेस करने की जरूरत है। और अगर अपनी बात कहनी होती है तो अपनी फीलिंग और नीड को बताने के संदर्भ में बात को प्लेस करने की जरूरत होती है। तो आपके केस में ये अगर आर्ग्यू डायलॉग स्टार्ट करना है तो ये दो काम होने की जरूरत है। पहले उसकी फीलिंग और नीड को पहचान के तीन चार लाइन में इम्पैथी देना, अलग अलग नीड और अलग अलग फीलिंग को आर्टिकुलेट करके। दूसरा, जो हमारी संवाद की जरूरत है या स्नेह की जरूरत है या संबंध की जरूरत है या आत्मीयता की जरूरत है, उस नीड को प्लेस करना और उसके पूरा नहीं होने से हम जो कंसर्न महसूस कर रहे हैं या जो चिंता महसूस कर रहे हैं उसको शेयर करना। तो अगले की फीलिंग और नीड को पहचान के बताना और अपनी फीलिंग और नीड को प्लेस करने का काम करना। किसी छोटे ग्रुप में उसकी प्रैक्टिस करिए तो थोड़ा ठीक से उसका आर्टिकुलेशन हो पाएगा दीदी। और जी रही भैया। बात इसकी कि करना है कि होता नहीं, है कि नहीं। तो हमारा सजेशन ये होगा कि एक बार ये इम्पैथी में अगले की फीलिंग और नीड को आर्टिकुलेट करके बताने का, अपनी नीड और फीलिंग को रखने का, ये काम अगर कर दिया आपने तो आपका रोल पूरा हो गया। उतने से अगर उसका रिस्पॉन्स आ जाता है तो आगे बढ़ लीजिए, नहीं आता है तो थोड़ा दिन वेट करके देख लिया जाए। जी जी भैया। दीदी। जी भैया। थैंक यू भैया, बस वेट ही कर रही हूँ। हाँ, बढ़िया। जी। थैंक यू बट वो भैया। पहला पार्ट करके देखना चाहिए। जी क्या भैया, है, मैं वो और अच्छे इम्पैथी से वाले को हमको धीरे धीरे अपडेट करना चाहिए। बिल्कुल भैया, मैं और अच्छे से उसको समझ के और चिंतन करके फिर करती हूँ भैया। जी जी दीदी। थैंक यू भैया। नमस्ते। नमस्ते। बढ़िया। तो और कोई प्रश्न नहीं है तो हमारे पास 15 मिनट का टाइम है। सारी चर्चा को सुन के जो दो तीन कमेंट हैं हमारे, मैं पहले उसको कर देता हूँ, फिर उसके बाद अभ्यास की कुछ जनरल बातों को कर देता हूँ। पहली चीज ये समझने की है कि ये सारा अभ्यास जिस दिन सिर पे आफत आ जाए उस दिन करने की जरूरत नहीं होती है। अभ्यास को तो अपने सुखी होने के डिजाइन के रूप में पहचानने की जरूरत है, ना कि दुख मिटाने के डिजाइन के रूप में। दुख मिटाने का डिजाइन भी है ही, इसलिए वो काम भी होगा ही। लेकिन अभ्यास को मुख्य रूप से अपने दुख या पीड़ा जो कभी कभी उठ करके रिएक्टिव हो जाती है, उसको दूर करने के उपाय के रूप में पहचानने के बदले सामान्य और सहज स्थिति में अपने सुख को सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में पहचानने की जरूरत है। और उस पर रिग्रेस काम करने की जरूरत है। वो किसी का पुराना हुआ है ना कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में सुमिरन जो करे तो दुख काहे को होई। ये पुराना किसी का कोट घूमता रहता है अलग अलग जगहों पे, हम बचपन में अपने घर में सुना करते थे कि ये जो अस्तित्व सहज वास्तविकता की ये स्मृति है, सच्चाई की ये स्मृति है, नियमों की ये स्मृति है, अभ्यास करने का काम है। ये विपत्ति काल में ही करेंगे, दुख में ही करेंगे, या जब नॉर्मल नेचुरल स्टेट रहता है हमारा, तब भी इसको अपने सुखी होने के उपाय के रूप में पहचान करके उसको करने का काम करेंगे। क्योंकि अगर सुखी होने के उपाय के रूप में इसको पहचान के सामान्य परिस्थिति में भी करने का काम करेंगे, तो दिखेगा आपको कि कठिन परिस्थितियां बहुत बार पैदा ही नहीं होंगी आपकी। और जब पैदा हो भी जाएंगी तो उतनी कठिन इंटेंसिटी नहीं होगी जितनी अभी होती है। और हो भी जाएगी तो उसको डील करना आपके लिए सहज होगा। पर पहली दो चीजें आपको दिखनी शुरू होंगी अगर सामान्य जीने में अभ्यास करने का काम हम करते हैं।
तो कठिन परिस्थिति आती ही नहीं है, और आती भी है तो उसकी इंटेंसिटी उतनी पैदा नहीं होती। तो अपने रोज के जीने में अभ्यास के रूप में इसको यूज करने की जरूरत है। सामान्य उदाहरण से कहूं तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन के रूप में इसको पहचानने की जरूरत है, न कि बीमारी का इलाज करने के दवा के रूप में। दवा का काम भी करेगी, नहीं करेगी ऐसा नहीं है, पर जो मूल आवश्यकता है वो तो इसको भोजन के रूप में पहचानने का है और उस पर काम करने का है। अन्यथा बहुत लंबा समय लगेगा, टुकड़े टुकड़े में हमारा प्रोग्रेस भी होगा, नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लंबा समय लगेगा एक सहज स्थिति की निरंतरता को पाने में। तो मूल अभ्यास तो हमको नियमित रूप से करने की जरूरत है, अस्तित्व सहज वास्तविकता के प्रति सजग रहने का। उसके आधार पर हमारा भाव ठीक बना हुआ है उसके प्रति सजग रहने का, और हमारा विचार अपना नीड और अगले का नीड दोनों को फुलफिल करने के अर्थ में चल रहा है, समाधान के अर्थ में चल रहा है, इस बात के प्रति सजग रहने का अभ्यास मूलभूत अभ्यास है। तो अस्तित्व सहज वास्तविकता पर हमारा ध्यान बना हुआ है, यानी सहअस्तित्व पर, व्यवस्था पर, संबंध पर हमारा ध्यान बना हुआ है। मानव मूलतः सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा भी शुभ चाहता है, और गलतियां जो भी उससे होती है, गुस्से के रूप में, क्रोध के रूप में, विरोध के रूप में, घृणा के रूप में, नफरत के रूप में, ईर्ष्या के रूप में, अपमान करने के रूप में, ये सारी गलतियां नासमझी बस योग्यता के अभाव में अपनी किसी सही जरूरत को गलत तरीके से पूरा करने के प्रयास में होती है। ये सच्चाई को हम अगले के लिए देखते रह सकें, इसके आधार पर हमारा भाव, विश्वास, सम्मान और स्नेह का बना हुआ है, उसके प्रति हम सजग रह सकें, और उसके साथ हमारा जो विचार चल रहा है ये विश्वास, सम्मान और स्नेह के भाव को बनाए रखते हुए अपनी भी जरूरत पूरी हो सके, सामने वाले की भी जरूरत पूरी हो सके, अल्टीमेटली पूरे परिवार की, पूरे समाज की जो सुख समृद्धि की मूलभूत जरूरत है उसको पूरा करने के अर्थ में हमारा विचार चलता रहे, यानी परस्पर पूरकता के अर्थ में हमारा विचार चल रहा है। ये तीनों के प्रति हम सजग रहते हैं। मूलभूत सच्चाई के प्रति सजगता, भाव में विश्वास, सम्मान, स्नेह के प्रति सजगता, और विचार हमारा परस्पर पूरकता या समाधान के अर्थ में चल रहा है, इस बात के प्रति सजगता। यानी ये तीनों को हम देखते रहते हैं और ये तीनों ठीक है, ये हमको अपने में पता चलता रहता है। ये फंडामेंटल अभ्यास है जो हमको हर समय करने की जरूरत है, और उसमें कहीं भी हमको भाव में ब्रेक दिखता है तो अस्तित्व सहज सच्चाई पे जाके काम करने की जरूरत है। विचार अगर दिखता है कि दोनों की पूरकता के अर्थ में नहीं चल रहा है तो लौट के भाव को ठीक करने की जरूरत है। भाव को ठीक करने के लिए अस्तित्व सहज सच्चाई पे ध्यान देने की जरूरत है। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट अभ्यास का हमको पकड़ने की जरूरत है। तो इसमें विचार के प्रति सजगता भी रहती है, भाव के प्रति सजगता भी रहती है, और अस्तित्व सहज सच्चाई के प्रति यानी संबंध, व्यवस्था और सहअस्तित्व के प्रति, या मानव मूलतः सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, सही समझ सकता है, जो पूरा सेट है मानव के धर्म के रूप में सुख को और समाधान को देखने का, सर्वशुभ की चाहना को और समाधान या ज्ञान की जो प्यास है मानव में जिससे वो पूरा होता है, उसको देखते रहने का अभ्यास, ये मूलभूत अभ्यास है। तो ये तीनों जगह पर सजगता, अस्तित्व की मूलभूत सच्चाई के प्रति सजगता, उसके आधार पर भाव, विश्वास, सम्मान, स्नेह का बना हुआ है, इसको हम सजग होके देख रहे हैं, और हमारा विचार समाधान के अर्थ में चल रहा है, इसको भी हम देख रहे हैं। और उसमें कहीं भी कुछ टूटता है
तो हम वापस उसको करेक्ट करने का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे ही जब दूसरे को सुनने का काम कर रहे हैं, तो दूसरे को सुनते समय अगर अगला इरिटेटिव दिख रहा है, रिएक्टिव दिख रहा है, क्रोध में दिख रहा है, विरोध में दिख रहा है, तो पहली चीज ये देख पाना कि वो दुखी है, परेशान है। तो पीछे जो मूलभूत सच्चाई हम उसका देख ही रहे थे, उसके साथ ये बात को भी देख पाना कि वो दुखी है, परेशान है। फिर ये देख पाना कि उसकी कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही है जिसको वो इस तरह से नाराजगी से व्यक्त कर रहा है। उस नीड को पहचान पाना, सुन पाना। और नाराजगी की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा दिखाई देती है, वो नीड उसकी उतनी ज्यादा इंटेंस है। उस फॉर्म में उसको देखना और उसको एक प्लीज के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में सुन पाना। तो जब हम अगले को देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो अगर उसका कोई रिएक्टिव बिहेवियर दिखता है तो वो दुखी और परेशान है, ये बात को पहचान पाना। उसकी कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही है उसको देख पाना, और उसका रिएक्शन जितना अधिक है उसको उतनी इंटेंस नीड के रूप में पहचान पाना और उतने जोर से प्लीज के रूप में सुनना। ये अगले को देखने का, सुनने का मूल जगह है। ये दो काम को करेंगे तो अपना संतुलन बना रह सकता है, संतुलन बना रह सकता है। और तीसरा, इस प्रोसेस में किसी जगह पर अपना मन खराब हो जाए तो उसके कारण के रूप में सामने वाले व्यक्ति को पहचानने के बदले हमारी कौन सी नीड पूरी नहीं हो रही है उसको पहचानने के काम को किया जाए, और उस नीड को पूरा करने के उपायों पर सोचा जाए, अल्टरनेटिव उपायों पर सोचा जाए। अल्टरनेटिव उपायों में एक उपाय है अगले को कुछ कहना, कुछ रिक्वेस्ट करना। बट वो रिक्वेस्ट है, ये तभी तय होता है जब हम ना के लिए खुले हुए हैं, हम ना को सुन सकते हैं। और धीरे धीरे इस पर काम करते हैं तो दिखाई देता है, ज्ञान के द्वारा, नॉलेज के द्वारा, सही समझ के द्वारा और उसके आधार पर सही भाव के द्वारा हमारी जो मूलभूत जरूरत है सुखी होने की, वही पूरी हो जाती है। चूंकि वही पूरी हो जाती है, इसलिए अब अपने सुखी होने की नीड के लिए हमको किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर सही समझ या ज्ञान के आधार पर और सही भाव के आधार पर हमारे निरंतर सुखी रहने की जरूरत पूरी हो रही है, तो अब अपने सुखी होने के लिए किसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जो सारा रिक्वेस्ट होता है वो दो अर्थ में हो सकता है। या तो सामने वाला व्यक्ति का जिंदगी का सुख समृद्धि बढ़ जाए, इसके लिए कुछ रिक्वेस्ट करते हैं मुझसे। या परिवार की व्यवस्था ठीक चले, समाज की व्यवस्था ठीक चले, राष्ट्र की व्यवस्था ठीक चले, विश्व की व्यवस्था ठीक चले, उसके लिए हम कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। क्योंकि हमको ये पता है कि परिवार तभी ठीक चलेगा जब परिवार के सभी लोगों की सार्थक भागीदारी होगी। समाज तभी ठीक चलेगा जब समाज के सभी लोगों की सार्थक भागीदारी होगी। राष्ट्र तभी ठीक चलेगा जब राष्ट्र के सभी लोगों की सार्थक भागीदारी हो। और पूरी धरती तभी ठीक हो सकती है जब धरती के सभी लोगों की सार्थक भागीदारी हो। तो अब जो हमारा रिक्वेस्ट होता है वो अपना सुख पाने के लिए नहीं होता है, बल्कि दूसरे को सहयोग करने के अर्थ में रिक्वेस्ट हो सकता है। या परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व की व्यवस्था ठीक चले, ये जो हमारी नीड है, अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की जो हमारी नीड है, इस नीड के लिए रिक्वेस्ट हो सकता है। बट ज्ञान और भाव से अल्टीमेटली अगर किसी को काम करना ही है अपने ऊपर सीधा, तो सही समझ और सही भाव से अपने सुखी होने की नीड निरंतरता में पूरी रहती है, कंटिन्यूटी में पूरी रहती है। तो उसके लिए हमको किसी और से रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं महसूस होती फिर। और उस तृप्ति के साथ फिर हम दूसरे को सहयोग करने के लिए कुछ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या परिवार, समाज, राष्ट्र की व्यवस्था ठीक रहे, उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं।
तो ये सारा रिक्वेस्ट सुखी होकर के किया गया रिक्वेस्ट है, ना कि सुखी होने के लिए किया गया रिक्वेस्ट है। तो सुखी हो करके जो मेरी अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था की नीड है, उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं। सुखी हो करके हमारा संबंधी भी तृप्त हो जाए, आराम में जी सके, उसके लिए हम उससे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं। और अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट तभी है जब हम ना के लिए ओपन है। और हम ना के लिए ओपन रह पाते हैं अगर हमको दिखता है कि अपने नीड को पूरा करने की बहुत स्ट्रेटजी हो सकती है। यहीं पे कल्पनाशीलता का प्रयोग है, क्रिएटिविटी का प्रयोग है। तो इस बात पर जब हमको भरोसा होता है कि नीड को पूरा करने की बहुत स्ट्रेटजी हो सकती है, तो अगला ना भी बोल देता है तो कोई बात नहीं जी, और उपाय देखेंगे। और अंतिम उपाय तो है ही हम सबके पास, सही समझ और सही भाव से अपने सुखी होने की जरूरत का ही पूरा कर लेना। तो बाकी सारी नीड फिर गौण हो जाती है। फिर दूसरा हमारे साथ ठीक भाव से जी रहा है कि नहीं, सहयोग कर रहा है कि नहीं, ये सारी जरूरतें गौण हो जाती हैं अगर समझ के आधार पर अपना तृप्ति का काम हो जाता है तो। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए, या कुछ और क्लैरिटी की जरूरत लग रही हो तो मैं एक बार उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। जी हाँ विकास जी। विकास। हाँ भैया, जो अभी आपने लास्ट में जो कहा ना, ना के लिए ओपन रहना, वो एक बार और रिपीट कर देंगे क्या? हम जब किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं कि विशाल तुम ये कर सकते हो क्या, ये करना हम्म। चाहोगे क्या, हम्म। तो आप हाँ भी बोल सकते हैं, ना भी बोल सकते हैं। हम्म। आपकी ना को भी मैं उतनी ही सहजता से सुनता हूं जितना हाँ को। तो इसका मतलब है कि हम रिक्वेस्ट की जगह से उसको देख सकते हैं। हम्म। अगर चीजों को हम रिक्वेस्ट की जगह से देख रहे हैं, हम आपको कुछ कह रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं सचमुच, तो आपकी ना को भी मैं उतना ही ग्रेसफुल्ली लेता हूं, उतना ही एक्सेप्ट करता हूं जितना कि आपकी हाँ को। और आपने जी। ना कह दिया तो हम अपनी हम्म। नीड के पूरा होने की अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी को ढूंढने का काम करेंगे। आपकी ना के पीछे आप किस चीज को हाँ कह रहे हैं, उसको सुनने का काम करेंगे। इस आधार पर आगे आपसे कोई और स्ट्रेटजी बनाने की भी बात हो सकती है। हम कुछ और तरीके से भी स्ट्रेटजी को सोचने का काम कर सकते हैं। और अंतिम स्ट्रेटजी हमेशा है हमारे पास, सही समझ और सही भाव से जो प्राइमरी नीड है सुखी होने का, वही पूरा हो हम्म। जाता है। तो बाकी सारे नीड की जरूरत ही नहीं रह जाती। हम्म। हम्म। मतलब सही भाव, सही ज्ञान और सही भाव से मेरी तो सुखी होने की नीड पूरी हो गई है। अब मैं जो सामने वाले से कोई अपनी नीड को रख रहा हूँ और वो ना भी बोले या हाँ भी बोले, तो क्योंकि मेरे पास समझ है एक मानव की, तो वो हाँ और ना दोनों को भी मैं स्वीकार कर पाऊंगा। ऐसा बोल रहे जी हैं भैया? जी जी। और सही समझ सही भाव से अभी नहीं भी पूरा हो रहा है, तब हम्म। भी अगला ना बोलता है, तब भी हमको ये दिखाई देता है कि अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी हो सकती है अपने नीड को पूरा करने का। हम्म। आप किसी चीज के लिए ना बोल दिए हो तो कोई और कर सकता है, तीसरे से हो सकता है, चौथे से हो सकता है। जी। और जी मैं मेरे तो भाई। लास्ट ऑप्शन ऐसे देखता हूँ कि जैसे समानता की नीड है और अगर नहीं पूरी हो रही है, तो हम्म। हम ऐसे पलट के देखते हैं। मैं तो अपने लिए ऐसे देखता हूँ कि बेसिकली समानता की नीड है जिसको मैं वैल्यू देता हूँ। हम्म। तो इसका मतलब परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, विश्व में हर बच्चे में समानता की भावना विकसित हो सके, इसके लिए मैं क्या प्रयास कर सकता हूँ। उसके लिए शिक्षा में, नीति में, समाज में, संस्कृति में, सभ्यता में क्या हम्म। प्रयास किया जा सकता है जिससे हर बच्चे में समानता का भाव स्थिर हो जाए, ताकि ये जो समानता की नीड है, ये मेरी ही नहीं हर मानव की पूरी हो जाए।
अच्छा। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपने में ज्ञान और भाव से अपने आप को मतलब मैं तृप्त कर लिया, मैं अपने आप में सुखी हूँ, तो अब जो मेरी एक नीड है, समानता की नीड है, वो पूरी नहीं भी हो रही है, तो मैं समानता के भाव को इम्पोर्टेंस देता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? उस पे काम करूंगा, ना कि वो मेरी नीड उसी व्यक्ति से पूरी हो, इसके पीछे नहीं पड़े रहूंगा। जी, ऐसा बोल रहे किसी हैं? भी नीड के लिए ऐसे नहीं पढ़ना होता है कि इसी व्यक्ति से पूरा हो। हाँ अगर हाँ। वो हो गया तो फिर हम अपने नीड पर फोकस्ड नहीं है, हम तो सामने वाले पर फोकस्ड हो गए। हम्म। अपने नीड पर अगर हम फोकस्ड हैं तो उसको पूरा करने के दसियों तरीके हो सकते हैं। हम्म। और अदिति जी ने सवाल पूछा है एप्रिसिएशन की नीड को इसमें कैसे देखा जाए। अगर सही अर्थों में देखेंगे तो जो एप्रिसिएशन का नीड है वो बेसिकली किसी अर्थ में अपने महत्व को पहचानने का या जनबल कामना और यशबल कामना की नीड है। पॉजिटिव सेंस में उसको देखेंगे तो ऐसा है। और आप पूछोगे कि इससे फ्री हुआ जा सकता है कि नहीं। निश्चित रूप से फ्री हुआ जा सकता है, क्योंकि ऐसना मुक्ति एक जगह है जहां से वो फ्री हो सकता है। बट मानवीयता में रहते हुए तो ये दिखता है कि सार्थकता को करने से स्वाभाविक रूप से हमको जनबल और यशबल मिल जाता है। तो जो सामान्य सहज रूप में जनबल और यशबल की एक अपेक्षा हमको होती है, वो मानवीयता में जीते हुए स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। तो दोनों स्ट्रेटजी इसमें सोची जा सकती है। मानवीयता में रहते हुए हम मानवीय कार्य करें समाज और व्यवस्था के अर्थ में, तो जनबल और यशबल हमको स्वाभाविक रूप से मिल जाता है। ये स्ट्रेटजी भी हो सकती किसी की। और कोई उठना ही चाहता है ऊपर तो सीधा इसना मुक्ति के लिए काम कर ले, उसमें भी कुछ बुरा नहीं है। अपना सामर्थ्य और परिस्थिति देखने की बात है। बढ़िया। कुछ और अर्जेंट हो तो रिस्पॉन्ड कर देते हैं। एक समस्या ये आ जाती है भैया कभी कभी, कि जैसे आपने अभी जस्ट कहा ऐष्णा मुक्ति की जगह से अगर कर सको तो कर लो, या फिर दृष्टा की जगह से निर्णय ले सकें तो ले लें। तो हम अभ्यास तो वैसे ही करते रहते हैं, पर फिर समझ में आता है कि नीचे अटके हुए हैं कहीं पर। तो ये जो एटीट्यूड है हमारा ऊपर वाला प्रैक्टिस करने का, या फिर नीचे से ही धीरे धीरे चलने का, तो दोनों में से सही क्या है ये समझ नहीं आता कभी कभी। जो हो जाए वही सही है, मेरा तो एक लाइन का उत्तर ये होगा। तो दोनों अपने को लिए कर देखो सकते हैं कि, ना? हाँ। सॉरी, दोनों को ही कर सकते हैं पैरेलली, दोनों को साथ साथ। वही कह रहा हूँ, ट्राई करते रहो, होता तो किसी समय उसमें से एक ही है। तो, तो ट्राई करो, जो बन जाए वो कर लो, उसमें दिक्कत नहीं है। और दोनों हम्म। तरफ से भी कुछ कर रहे हो तो वही कर लो। इन सारी चीजों में खुला रहने की जरूरत है, कोई जिद करने की जरूरत नहीं है कि ऐसा हो कि वैसा हो। हम्म। जी चलो, भैया। 4 मिनट आगे हो गए हैं हम लोग। जी जी। इसलिए अगर किन्हीं का कोई अर्जेंट वो हो तो बात कर सकते, अन्यथा हम आज की मीटिंग को पूरा कर सकते। क्लोज करने के पहले मैं फिर से ध्यान दिला दूं, मूलभूत अभ्यास को करेंगे ना तो ये जितने रोग हमको अलग अलग जगह पर दिखाई देते हैं ये पैदा ही नहीं होंगे। पैदा होंगे तो उसकी इंटेंसिटी इतनी नहीं होगी। और वो सब के बाद अगर हो भी जाएगा तो ठीक हो जाएगा दोस्त। भैया आपका माइक बंद हो गया। जी, तो मेरी बात भी पूरी हो गई है, मैं इतना ही कह रहा हूँ कि मूलभूत सच्चाई का जो अभ्यास है ये फंडामेंटल अभ्यास है। उसको ठीक से करने के काम को किया जाए तो ये सब जगह जो रोग अलग अलग दिखाई देता है वो रोग पैदा ही नहीं होगा। पैदा होगा भी तो इंटेंसिटी बहुत नहीं होगी। लेकिन जब तक ये अभ्यास नहीं समझ में आ रहा हो तब तक तो रोग के इलाज के रूप में भी करते रहें तो कुछ बुरा नहीं है। कहीं से तो शुरू करें। बढ़िया। आज पूरा कर लेते हैं, अगली बार फिर और बात जो होगी उसको कर लेंगे। जी। जी भैया धन्यवाद। जी शीतल भैया, मेरी तरफ से हैंड ओवर। जी भैया।
तो वैसे सबको अनम्यूट माइक दे ही दिया है। जी भैया, सभी को नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्ते। बढ़िया। नए साल की धन्यवाद भैया। शुभकामना सभी लोगों को। नमस्ते मैं आपको भी। इन भैया। दिनों बहुत सारी अलीगढ़ के शुभकामनाएं। पास हूँ, सिकंदरा राव में एक शिविर चल रहा है, एक्चुअली परिचय शिविर है। जी भैया। 80 से 100 के बीच लगभग लोग हैं, कभी और 80 कभी 90 कभी 100। आज 4 बढ़िया। दिन हो गया है, और 3 दिन और है। जी, अच्छा अच्छा। बहुत बड़ी जी संख्या भैया। है भैया। बढ़िया। बढ़िया। नमस्ते बढ़िया सभी बढ़िया, को। बहुत ही बढ़िया। नमस्ते भैया नमस्ते। हरिहर। नमस्ते। धन्यवाद। नमस्ते सभी को। दीदी आप लखनऊ में कहाँ हैं? भैया किससे पूछ रहे हैं? अब लखनऊ के लोगों से ही पूछ सकते हैं, और किससे पूछेंगे? भैया लखनऊ में गोमती नगर में। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। आप दिख रहे हैं, वो रंजू दी भी शायद लखनऊ में ही है। जी रंजू दीदी भी पास में ही है। रंजू दीदी आप अपना बताएं। ठीक है, दीदी कहीं इधर उधर होंगी अभी। हाँ भैया, हाँ जय हरिहर। हरी हर। एक्चुअली माइक मेरा नहीं अनम्यूट हो रहा था। भैया मैं बस कल्याणपुर में हूँ भैया, जी जी। आइए ना आप। जी दीदी, आना तो है ही किसी दिन हमको लखनऊ, इसलिए पूछ रहा था। कब आ रहे भैया? ठीक। हम लोग लखनऊ में मार्च तक बने हुए हैं, अर्चना दीदी हम सब साथ ही में हैं। जी दीदी, मिल जाऊंगा इसी संडे मंडे को। क्या बात है भैया, जबरदस्त। फिर मेरे लिए तो ये होगा शुभ अवसर। अर्चना दी का नंबर तो है मेरे पास, मैं